गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बिलम में आप सभी का स्वागत है। बीए सेमेस्टर फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का जो सब्जेक्ट है उसका अपना विषय है। आज का जो टॉपिक है वह है कि पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति की जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति जो पर्यावरण अध्ययन है वह अन्य विषयों की प्रकृति भी धारण करता है। तो इससे पहले हम जो पर्यावरण विज्ञान है या पर्यावरण अध्ययन है उसकी बहुविषयक प्रकृति को जानने से पहले हमें पर्यावरण अध्ययन की शाखाओं के बारे में अध्ययन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन की जो शाखाएं हैं वह कौन कौन सी हैं। तो विद्यार्थियों, पर्यावरण अध्ययन की 5 शाखाएं हैं। पर्यावरण अध्ययन की 5 शाखाएं हैं जो हमें संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताती हैं। तो जो इसकी पहली शाखा है वह है पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान। तो सबसे पहले हमें पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को समझने के लिए हमारे पास पर्यावरण विज्ञान की शाखा का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण। फिर जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर 3 नंबर पे है पर्यावरण निवारण। जो पर्यावरण अध्ययन की 5 शाखाओं में से पहली है पर्यावरण विज्ञान, दूसरी पर्यावरण प्रदूषण, तीसरी पर्यावरण निवारण और चौथी है पर्यावरण नियोजन। पर्यावरण नियोजन मतलब मैनेजमेंट, प्लानिंग, नियोजन कैसे किया जाए पर्यावरण का। और 5वीं है पर्यावरण अभियांत्रिकी। पर्यावरण अभियांत्रिकी। तो इन 5 शाखाओं में जो पर्यावरण की पहली शाखा पर्यावरण विज्ञान है, दूसरी जो है पर्यावरण प्रदूषण है और तीसरी पर्यावरण निवारण है और चौथी है पर्यावरण नियोजन। तो ये शाखाएं आपस में सहसंबंध रखती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं ये शाखाएं आपस में। तो सबसे पहले हम पर्यावरण विज्ञान के बारे में, अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं, तभी हमें पता लगता है कि पर्यावरण में कौन कौन सी जो विषयक बातें हैं, जो तत्व हैं पाए जाते हैं। पर्यावरण कहाँ लागू होता है, इसकी परिधि क्या है और इसका क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। फिर उसके बाद जो पर्यावरण है उसमें होने वाले प्रदूषण और प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, क्यों प्रदूषण होता है और उसके कारण जो है वो हमें पता लगते हैं। फिर तीसरी शाखा जो है पर्यावरण की, इसमें हम पर्यावरण के जो प्रदूषण होते हैं उन कारणों को कम करके या उन कारणों को हटा के उनका निवारण कर सकते हैं। तो जितना भी निवारण या मतलब जितना भी उसका हल किया जाता है प्रदूषण का, वो निवारण शाखा में आ जाता है। फिर उसके बाद है पर्यावरण नियोजन। तो पर्यावरण प्रदूषण न हो उसका निवारण, प्रदूषण होगा तो निवारण करेंगे। अगर प्रदूषण न हो, प्रदूषण कम कर दिया जाए या बिल्कुल प्रदूषण पर ध्यान दिया जाए कि प्रदूषण आने वाले समय में न हो, तो पर्यावरण पर नियोजन किया जाता है, मतलब उस पर प्लानिंग की जाती है, मैनेजमेंट की जाता है। तो पर्यावरण का नियोजन में क्या है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी नियम, कानून और जितने भी संरक्षक नियम बनते हैं वो सारे पर्यावरण नियोजन में आ जाते हैं। जितने भी दिवस होते हैं जो मतलब जिसके बारे में बताया जाता है, और अच्छे से पर्यावरण को समझने और अच्छे से शुरू से ही रखने में ये पर्यावरण नियोजन है जो सहायक है। फिर उसके बाद आता है पर्यावरण अभियांत्रिकी। अब एक पर्यावरण है जो पर्यावरण अभियांत्रिकी की शाखा है। ऐसा पर्यावरण जो किसी
डिग्री के द्वारा या मतलब किसी को जो अध्ययन के द्वारा समझाकर उसमें अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग बनाई जाए, मतलब उस फील्ड में, पर्यावरण विज्ञान की फील्ड में जितने भी इंजीनियर बनते हैं या अभियांत्रिकी होती है वो सारी इस शाखा में आ जाती है कि पर्यावरण को कैसे मेंटेन रखा जाए और पर्यावरण का दायरा कैसे, मेजरमेंट, मापन कैसे किया जाए, ठीक है, और उसको आगे चलाना कैसे है, और पर्यावरण पर कौन कौन सी चीजें लागू होती हैं, कारक कौन से, कारण कौन से, इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए पर्यावरण अभियांत्रिकी शाखा में आते हैं। ये तो है विद्यार्थियों पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति में पर्यावरण की 5 शाखाएं, पर्यावरण की शाखाएं। तो पर्यावरण की शाखाएं हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। तो 5 शाखा में पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण निवारण, पर्यावरण नियोजन और पर्यावरण अभियांत्रिकी। ये तो है अपनी पर्यावरण अध्ययन की 5 शाखाएं। अब विद्यार्थियों हम इसके बाद पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति में बात करते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है वह अन्य विषयों के साथ कैसे सहसंबंध बनाता है, कैसे जुड़ा हुआ है। जो पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति है उसमें विज्ञान विषय के जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, वह भी काफी आते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन एक विविध आगामी आयामी, मतलब इसके काफी सारे आयाम हैं, विविध विषय विधा है। तो इसमें पर्यावरण को ठीक से समझने के लिए हमें विविध विषयों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो पर्यावरण के विभिन्न विषयों का जो योगदान है और उस योगदान की आवश्यकता, उसे क्या कहा जाता है, उसको हम अपने गहराई से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वनस्पति शास्त्र। सबसे पहले है वनस्पति शास्त्र। तो ये एक विषय है विज्ञान विषय का, वनस्पति शास्त्र। तो साइंस का एक विषय है ये वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र जो है इसमें क्या है कि जो हमारे पर्यावरण में जितनी भी वनस्पतियां हैं, उत्पादक हैं, उसमें जो है उस पर वनस्पति उत्पादक पर उपभोक्ता जो जीव हैं, जो उनको खाने वाले, उनका भक्षण करने वाले जीव हैं, वो वनस्पतियों पर आधारित हैं। और ये वनस्पति विज्ञान की जानकारी के बिना पर्यावरण अध्ययन की जानकारी अधूरी है। तो सबसे पहले हमें वनस्पति शास्त्र का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके हम पर्यावरण अध्ययन की जानकारी में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे जो हमारा जो विषय आता है बहुविषयक प्रकृति में, वह है प्राणी शास्त्र। वह कौन सा है? प्राणी शास्त्र। यह भी एक विज्ञान विषय है जिसमें पर्यावरण अध्ययन से ये संबंधित विषय है, बहुविषयक प्रकृति है इसकी भी। तो पर्यावरण अध्ययन में ये बहुविषयक में आता है। तो इसमें क्या है कि समस्त जंतु और पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग क्या है? समस्त जंतु, जीव और वनस्पतियों एवं अन्य जीवों का जो भक्षण करते हैं और अनेक प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और पर्यावरण विज्ञानी जो है प्राणी शास्त्र की जानकारी आवश्यक है। अब पर्यावरण विज्ञान की शाखा में, पर्यावरण विज्ञान की शाखा में प्राणी शास्त्र की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जीव जो वनस्पति पर आधारित रहते हैं, उनका भक्षण करते हैं और अन्य जीवों का भी भक्षण करते हैं। तो वो प्राणी शास्त्र में संबंधित है, प्राणी शास्त्र से संबंधित है। प्राणी शास्त्र में प्राणी, जंतुओं, जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जानकारी पाई जाती है। तो वो जानकारी पर्यावरण से पहले प्राप्त की जाती है। जब हमें प्राणी शास्त्र के बारे में कुछ ध्यान होगा तभी हम पर्यावरण पर वो विषय लागू कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र जो है विद्यार्थियों, रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र भी पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति का एक विषय है। रसायन शास्त्र में पर्यावरण के रासायनिक घटक, जितने भी पर्यावरण के रासायनिक घटक होते हैं, को समझने के लिए प्रदूषक पदार्थों की प्रकृति। अब रसायन शास्त्र में जितने भी प्रदूषक पदार्थ होते हैं, उनकी प्रकृति को, उनके गुण धर्म को, कि वो उनका क्या काम है, उसको समझने के लिए, और उनसे उत्पन्न होने वाली क्षति, उनसे उत्पन्न अगर कोई रसायन का कोई
रासायनिक पदार्थ है तो वो प्रदूषक के रूप में उनकी प्रकृति समझना और उससे होने वाली क्षति, उससे होने वाली हानि के बारे में मतलब जानकारी होनी चाहिए। और इस तरह पर्यावरण के क्षेत्र में रसायन का जो रासायनिक घटक है उनके बारे में अच्छी जानकारी हो, तभी हम पर्यावरण विषय के अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथा जो हमारा नंबर है वह है भौतिक शास्त्र। तो भौतिक जो शास्त्र है ये भी पर्यावरण विषय से जुड़ा हुआ है, इसी की पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में आता है। भौतिक शास्त्र को हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो जो भौतिक शास्त्र है वह जितने भी भौतिक पर्यावरण के अनेक भौतिक कारक जैसे ताप है, दाब है, वायु, ताप, दाब, ताप है, प्रकाश है, ये सभी भौतिक शास्त्र में आता है। ताप और प्रकाश, अगर ताप और प्रकाश का हमें उचित प्रकार से ज्ञान होगा तभी हम पर्यावरण अध्ययन को समझ सकते हैं कि पर्यावरण में एक पौधे को कितना प्रकाश चाहिए, कितना ताप की आवश्यकता है, तभी हम भौतिक शास्त्र सबसे पहले अध्ययन करेंगे। उसके बाद ही हम पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में क्या है, मौसम की जितनी भी जानकारी होती है, मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में जैसे मौसम है तो मौसम विज्ञान भी एक विज्ञान की शाखा है। मौसम विज्ञान में मौसम में घटित होने वाली समस्त घटनाएं जैसे मेघ वर्षण और मेघ गर्जन है, हिमपात है, ओलावृष्टि है और वर्षा की अतिवृष्टि है या पाला पड़ना, तो ये सभी किसमें आते हैं, मतलब जितने भी जैविक घटक हैं पर्यावरण के उनको प्रभावित करते हैं और ये सारे मौसम विज्ञान के अंदर आते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति से पहले हमें मौसम विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है भूगोल। भूगोल जो विषय है, भूगोल विषय जो है वह इस विषय से पर्यावरण की एक शाखा निकलती है, पर्यावरण अध्ययन की शाखा निकलती है। सबसे पहले भूगोल विषय था। तो भूगोल में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की जो अवस्थिति होती है किसी स्थान की, विभिन्न प्रकार की जो अवस्थिति होती है, भिन्न भिन्न स्थानों के कारक व जंतुओं व भिन्न भिन्न जंतुओं के प्रकार होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न स्थान होते हैं, उनकी जैसी जलवायु होती है वैसे ही वहाँ के जीव जंतु होते हैं और वैसे ही वहाँ की वनस्पति होती है। तो उससे पहले पर्यावरण अध्ययन की जो अपने जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें भूगोल विषय का भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। भिन्न भिन्न स्थान पर और जो मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं भिन्न भिन्न स्थान पर, उनके बारे में जानकारी और वो जंतु और वनस्पति जो पर्यावरण के जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं तो वो सभी भूगोल में आते हैं। फिर उसके बाद है समाजशास्त्र। तो 7 नंबर पे अपना जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र जो विषय है, समाजशास्त्र विषय में समाज के बारे में पढ़ा जाता है कि समाज कैसा है, समाज में परंपराएं और रीति रिवाज कैसे हैं। तो कई प्रकार के जो रीति रिवाज हैं, जैसे किसी वृक्ष की पूजा करना, किसी वृक्ष को हटा देना, किसी वृक्ष को गलत मानना, किसी वृक्ष को अच्छा मानना और उसकी पूजा करना। और मनुष्य का क्या स्वभाव है कि वो पर्यावरण का शोषण और दोहन करता है। मनुष्य ऐसा मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करता है कि लकड़ी और जो मतलब ईंधन के लिए लकड़ी और रहने के लिए आवास और फर्नीचर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है और ये अपने वो समाज में अच्छी स्थिति बनाने के लिए करता है। तो जिससे समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है वह भी पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। अब इसके साथ ही अनेक विषय जो आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले तो वनस्पति शास्त्र आता है जिसमें वनस्पति होती है। अगर वनस्पति के बारे में अच्छी जानकारी होगी, अध्ययन पढ़ा होगा, कभी चर्चा की होगी तो अपने पर्यावरण अध्ययन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। फिर प्राणी शास्त्र है, फिर रसायन शास्त्र है, फिर भौतिक शास्त्र है
फिर मौसम विज्ञान है, फिर भूगोल है और उसके बाद समाजशास्त्र है। तो ज्यादातर जो विषय हैं वो विज्ञान विषय जो हैं पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और पर्यावरण अध्ययन की जो बहुविषयक प्रकृति में अन्य विषय भी जो हैं जो पर्यावरण अध्ययन को पूर्ण करते हैं, पर्यावरण अध्ययन को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो इन सभी विषयों के सहयोग से, सहसंबंध से पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है वो आगे बढ़ता है और पर्यावरण अध्ययन में जो आवश्यक बातें हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अनेक अन्य विषय जैसे कृषि, कृषि भी एक विषय है। तो कृषि किसी विषय का एक टॉपिक हो सकता है। कृषि जो भूगोल में भी आ सकती है, विज्ञान में भी, भौतिक शास्त्र में भी आ सकती है और साइंस शास्त्र में भी कृषि का प्रभाव होता है। तो ये है कृषि। तो अपने पता ही है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। फिर उसके बाद आता है मृदा, मृदा जो मिट्टी है, मिट्टी, मृदा, मृदा विज्ञान भी कि मृदा कैसी होनी चाहिए, उसमें उर्वरक तत्व कितने प्रकार के हैं और उर्वरक तत्व इसी मृदा में कितने होने चाहिए कि वो किसी पैदावार के लिए अच्छे हों, किसी पौधे के विकास के लिए अच्छा काम करें। फिर उसके बाद है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र भी पर्यावरण की बहुविषयक प्रकृति के साथ है जुड़ा हुआ है। भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी के अंदर कौन सी धात्विक, अधात्विक और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित भी करते हैं, लाभ भी देते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद है अभियांत्रिकी और सूक्ष्म जीव विज्ञान। अभियांत्रिकी, तो ये भी अभियांत्रिकी भी एक विषय है। अभियांत्रिकी हम इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट में, किसी विषय में करते हैं तो वो अलग अलग होती है, चाहे भौतिक शास्त्र में करो, रसायन शास्त्र में करो और पर्यावरण विज्ञान में भी अभियांत्रिकी जो है अलग तरह से होती है। फिर उसके बाद है अभियांत्रिकी के बाद है जो हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र भी पर्यावरण से संबंध रखते हैं। फिर आता है सूक्ष्म जीव। तो जो सूक्ष्म जीव है वह पर्यावरण अध्ययन विषय को आगे ले जाने में सहायक है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के कई जो टॉपिक हैं जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान है, इकोलॉजी सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें सूक्ष्मजीवी जो एक उपभोक्ता को सभी कुछ प्राप्त कराते हैं और लास्ट अपघटक के रूप में भी सूक्ष्मजीवी पाए जाते हैं। तो ये भी पर्यावरण के साथ बड़ी व्यापक तरीके से, बड़े तरीके से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद है पर्यावरण का अर्थशास्त्र से भी संबंध है। अगर पर्यावरण अच्छा हो तो अर्थशास्त्र पर भी प्रभाव होता है। तो अर्थशास्त्र जो विषय है वह भी पर्यावरण से सहसंबंध रखता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये सभी जो विषय हैं ये सारे के सारे पर्यावरण के साथ संबंध रखते हैं। पर्यावरण के रक्षा संबंधी नियम कानून जो बनाए जाते हैं वो विधि में बनाए जाते हैं। विधि है जो जैसे जिसे अपने विधि विज्ञान, विधि एक सब्जेक्ट है जो विधि है जिसे अपने लोग कहते हैं। तो वकील की जो पढ़ाई होती है तो उसमें भी विधि जो है एक विषय है। तो विधि में जितने भी प्रकार के नियम कानून जो बनाए जाते हैं उनका निर्माण करना, उनकी अनुपालना करवाना कि कैसे उनका अनुपालना कराए, ये सारी जानकारी विधि के विषय में मिलती है। फिर उसके बाद इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यावरण एक विविध विषय प्रकृति का विषय है और विविध विषयों का इसमें योगदान है, चाहे वो विज्ञान के विषय हैं, चाहे कोई कला वर्ग के विषय हैं, तो सारे विषयों का इसमें योगदान है। तो अपने शुरू से इसमें ध्यान देते हैं कि पहले सबसे पहले क्या है, पर्यावरण अध्ययन की 5 प्रकार की शाखाएं होती हैं और 5 प्रकार की जो शाखाएं हैं उसमें पर्यावरण विज्ञान है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे है पर्यावरण प्रदूषण, फिर पर्यावरण निवारण है 3 नंबर पे और 4 नंबर पे पर्यावरण नियोजन है और 5 नंबर पे पर्यावरण अभियांत्रिकी है। ये 5 तो इसकी शाखाएं हैं जो पर्यावरण को अलग अलग तरीके से समझने में सहायक हैं
फिर उसके बाद आती हैं अन्य विषयों के साथ इसकी सहसंबंध, मतलब ये पर्यावरण जो अध्ययन है ये अन्य विषयों के साथ कैसे संबंध बनाता है। तो ये जो इसके सहसंबंध है अन्य विषयों के साथ, ये पर्यावरण को पूर्ण करते हैं, पर्यावरण विज्ञान को, पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए पूर्ण करते हैं। जो पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति है, जो इसकी नेचर है पर्यावरण अध्ययन की, उसको पूरा करते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि इन सभी विषयों के बिना पर्यावरण अध्ययन अधूरा है। तो पर्यावरण अध्ययन में जो वनस्पति शास्त्र है सबसे पहला विषय, वे वनस्पतियों पर आधारित जितना भी क्रियाएं होती हैं, उत्पादक उपभोक्ता है, वो सारी पर्यावरण अध्ययन में आती हैं। फिर आता है प्राणी शास्त्र। तो प्राणी शास्त्र जैसे जीव जंतु हैं, तो ये सारे के सारे पर्यावरण के ही अंग हैं और इनके अभाव में पर्यावरण नहीं चल सकता, जब ये होंगे तभी पर्यावरण चलेगा। फिर उसके बाद रसायन शास्त्र है। तो रासायनिक घटक जितने भी होते हैं तो उनका गुण धर्म क्या है और उनसे पदार्थों की प्रकृति क्या है, उन पदार्थों का गुण धर्म क्या है कि वो किस अवस्था में क्या काम करते हैं और उनसे होने वाली क्षति कैसे होती है, तो ये सभी भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फिर आता है भौतिक शास्त्र। तो भौतिक शास्त्र में क्या है कि ताप और प्रकाश है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो ताप और प्रकाश को हमें सबसे पहले उसका अध्ययन होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए, और उसके बाद ही हम पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को, बहुविषय प्रकृति को समझ सकते हैं। फिर आता है मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान में क्या है, मौसम में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वह सभी पर्यावरण से संबंधित है, चाहे वर्षा है, चाहे हिमपात है, चाहे अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है या पाला पड़ना है, तो ये सभी के सभी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, कहीं ना कहीं इसके कारकों में आती हैं और पर्यावरण को प्रभावित करने में इसका भी एक बहुत बड़ा अपेक्षित कारण है। फिर आता है भूगोल। भूगोल जो है भिन्न भिन्न स्थानों की और भिन्न भिन्न स्थानों पर कारक, भिन्न भिन्न स्थानों के क्या क्या कारक रहते हैं और भिन्न भिन्न जो जीव हैं उनके बारे में अध्ययन भूगोल में किया जाता है, जो कि पर्यावरण से संबंधित होता है। फिर आता है समाजशास्त्र। तो समाज जो है, समाज में प्रकृति में अपने जो मानव रहता है वह उसका दोहन शोषण करता है। किसका? समाजशास्त्र में समाज के बारे में अध्ययन है। समाज में एक मनुष्य रहता है और वो मनुष्य प्रकृति का दोहन और शोषण करता रहता है, जिससे प्रकृति से वो खिलवाड़ करता रहता है और मूलभूत आवश्यकताओं के कारण ही ऐसा करता है। और वरना अलग अलग समाजों में प्रकृति के प्रति अलग अलग परंपराएं होती हैं और किसी समाज में प्रकृति को अच्छा माना जाता है, कई पेड़ पौधों को, और कई बुरा मानते हैं। तो इस तरह उनकी किस्म और प्रजाति जो वनस्पति की जैव विविधता है उस पर भी उसका असर पड़ता है। तो विद्यार्थियों, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम जो टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है पर्यावरण की वृद्धि और क्षेत्र और विकास और महत्व।